हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आप ही लोग के डिमांड के अनुसार मैं एक नया सब्जेक्ट का वीडियो लाया हूं जो बीकॉम थर्ड ईयर में किसी यूनिवर्सिटियों में अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया जाता है। वो है मार्केटिंग का। मार्केटिंग के 3 पेपर होते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, और दूसरा है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस, और तीसरा है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। ये 3 सब्जेक्ट है, मैंने एक ही सब्जेक्ट के 3 पेपर हैं। तो जिसमें से जो थर्ड पेपर है मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, वो ऑलरेडी पहले से वीडियो बना हुआ है, अपलोड है। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और चैनल पे क्लिक करते ही प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो है, उसमें मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का वीडियो मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि अब कौन सा वीडियो बनेगा। तो मार्केटिंग का जो सेकंड पेपर है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, जो लिखा गया है विज्ञापन एवं विक्रय कला संवर्धन, तो विज्ञापन और विक्रय कला संवर्धन का वीडियो बनेगा। लेकिन ये आप लोग के डिमांड के अनुसार बनना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए हैं कि मार्केटिंग का सर वीडियो बनाइए, मार्केटिंग का बनाइए। तो आप ही लोग के कहने के अनुसार मैं मार्केटिंग का वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि भाई मैं बनाऊँगा मेहनत से, काफ़ी वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो उस पर अधिक से अधिक रिस्पांस मिले और उस वीडियो को आप खुद भी देखिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए, ताकि उस पर रिस्पांस रहेगा तो हमें भी वीडियो बनाने में मन लगेगा और आगे ऐसे ही कंटिन्यू आपके डिमांड के अनुसार वीडियो बनाएंगे। तो समय व्यतीत करने से पहले आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दे रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर उसको लाइक करिए, और जो कोई समस्या हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और जो चैनल पे हमारे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट हमारा, जो पेपर हमें पढ़ना है उस पेपर का नाम है विज्ञापन एवं विक्रय कला संवर्धन। इसमें हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा, हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे वो चैप्टर पे उस पॉइंट के पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस पर कम फोकस किया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है इसमें व्यक्तिगत विक्रय। कौन सा चैप्टर है? पहला व्यक्तिगत विक्रय। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत विक्रय, इसको कहा जाता है पर्सनल सेल। सेलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक ना, या सेल भी लिख सकते हैं। पर्सनल सेलिंग, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा उठता है कि जो लिखा गया है व्यक्तिगत विक्रय, बनाने से पहले एक चीज़ और भी बता दे रहे हैं कि यह वीडियो टोटली फुली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बनना है, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत कम वीडियो है। तो मैं चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी उपयोगी, इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा वर्ड्स हिंदी के हैं। तो आइए शुरू करते हैं, व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है, पर्सनल सेलिंग हमारा होता क्या। देखते होंगे कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं और दुकानदार खुद अपने दुकान पर बैठकर अपने माल को बेचता है। इसका मतलब यह है कि काउंटर पर दुकानदार बैठा रहता है, कस्टमर आते रहते हैं, कस्टमर के डिमांड के अनुसार वो माल दिखाता है, बताता है, समझाता है, रेट बताता है, उसके फैशन क्वालिटी के बारे में बताता है, और वह विक्रेता जो खरीदने वाला है उसको क्या करता है? बेच देता है। ऐसे ही प्रक्रिया दिन भर चलती रहती है, पर डे चलती रहती है। ये क्या कहलाता है? पर्सनल सेलिंग कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब विक्रेता क्रेता को सीधे माल बेचता है, व्यक्तिगत माल बेचता है, मतलब कोई बीच में मीडिएटर नहीं होता है, एजेंट नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्सनल सेलिंग या व्यक्तिगत विक्रय कहा जाता है। बात समझे? व्यक्तिगत विक्रय में 2 बातें मुख्य हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पहला बात हमारा क्या है? व्यक्तिगत विक्रय में वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। किस चीज़ का क्रय किया जाता है?
वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता, क्रय विक्रय किया जाता। दूसरी चीज मुख्य है इसमें ग्राहक और व्यापारी का प्रत्यक्ष संबंध होता, प्रत्यक्ष संबंध होता। मतलब माल का क्रय विक्रय सीधे एक विक्रेता क्रेता के सम्मुख खड़ा होकर या क्रेता विक्रेता के सम्मुख खड़ा होकर, माने दोनों आमने सामने खड़े हो माल का क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विक्रय कहा जाता है। प्रश्न आता है कि इस व्यक्तिगत विक्रय में वस्तु का क्रय विक्रय और सीधा संबंध, यही दो मुख्य है। तो बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन ये दो मुख्य। प्रश्न है व्यक्तिगत विक्रय की क्या विशेषताएं होती हैं? विशेषताएं, कैरेक्टर इसके क्या होते हैं? व्यक्तिगत विक्रय के क्या कैरेक्टर्स हैं? पहला कैरेक्टर है कि व्यक्तिगत संबंध बनता है। क्या है? व्यक्तिगत संबंध बनता। व्यक्तिगत संबंध का मतलब है कि क्रेता और विक्रेता के मध्य सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, पर्सनल व्यवहार के ऊपर माल को खरीदा बेचा जाता है। अगला इसमें क्या है कि व्यक्तिगत विक्रय में क्या होता है कि विक्रेता क्रेता को वस्तुओं के गुणों स्वभावों के बारे में जानकारी देता है। इसमें क्या होता है? वस्तुओं के गुणों स्वभाव की जानकारी होता है। इसमें सीधे क्रेता विक्रेता से पूछ लेता है, बताइए भाई इसकी क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, कैसे चलेगी, कितने दिन की गारंटी है। विक्रेता स्वेच्छा से बता देता है। तो ये वस्तुओं के गुणों और स्वभाव की सीधी जानकारी होती है। अगला क्या होता है? तीसरी इसकी विशेषता है कि शंकाओं का समाधान होता है। शंकाओं का समाधान मतलब किसी भी प्रकार की शंका यदि क्रेता के मन में है तो शंका का समाधान तुरंत विक्रेता से वो कर लेता। तो शंकाओं का हर एक प्रकार, वस्तुओं के संबंध में जिस प्रकार की भी शंकाएं हैं उसका समाधान वो क्या करता है? विक्रेता क्रेता का कर देता। अगला क्या होता है इसमें कि जो व्यक्तिगत विक्रय होता है ये अधिक प्रभावशाली होता है, प्रभावशाली होता, मतलब ज़्यादा इफेक्टेड होता। जैसे कि हम अपने दुकान में बैठे हैं, कोई कस्टमर आया और वहाँ से बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत के जरिए ही वस्तु का खरीद बिक्री हो जाता है, आपसी रिलेशनशिप भी एक बनता है, ये ज़्यादा इफेक्टेड होता है। देखते होंगे बहुत सारे मार्केटिंग के तरीके हैं वो उतना इफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन यह जब आमने सामने वार्तालाप होती है ये ज़्यादा इफेक्टेड होता है। उसकी समस्या, उसको तसल्ली मिलती है कि उसके मन में किसी भी प्रकार का दगदग नहीं रहता। अगला क्या है? व्यवसाय का विस्तार होता है। जब लोगों का विश्वास जम जाएगा तो उसका बिजनेस क्या होगा? ग्रोथ करेगा। अगला क्या होता है? इस तरह से व्यक्तिगत विक्रय में एक और चीज होती है, ग्राहकों की सेवा। ग्राहकों की सेवा का अवसर मिलता है। मतलब कि जब विक्रेता क्रेता को सीधे माल बेचेगा तो एक तरह से विक्रेता के लिए दूसरे व्यक्ति मतलब कस्टमर के लिए एक सेवा का अवसर भी उसे मिलता है। इसलिए ग्राहकों की सेवा का अवसर व्यक्तिगत विक्रय में मिलता है। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन मुख्य विशेषताएं यही है। ठीक है, अब बारी आती है अगला कि व्यक्तिगत विक्रय से हमें फायदे क्या हैं, क्या महत्व है, क्या व्यक्तिगत पर्सनल सेलिंग से क्या इंपॉर्टेंस है। आइए शुरू करते हैं इसको भी। व्यक्तिगत विक्रय के महत्व।
इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेविंग। व्यक्तिगत विक्रय के क्या लाभ हैं, क्या महत्व हैं, क्या फायदे हैं, बताइए। सबसे पहला व्यक्तिगत विक्रय का फायदा है कि ग्राहकों को एकदम पूरी संतुष्टि मिलती है, वो फुली सेटिस्फाई हो जाता है। क्या फायदा है कि ग्राहक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। पहला फायदा है ग्राहकों को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। क्या फायदा होता है कि जो कस्टमर हमारे हैं उन कस्टमर को आमने सामने वार्ता करने से, डायरेक्ट माल खरीदने से दुकान से या कंपनी से या कहीं से भी, उनका क्या होता है, पूर्ण रूप से सेटिस्फाई होते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि हम एजेंट के माध्यम से छोड़े हैं, इनके माध्यम से छोड़े हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो पूर्ण रूप से तसल्ली होते हैं कि भाई मैंने खुद खरीदा है और सही है। ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा ये फायदा होता है कि विक्रय वृद्धि का ये प्रभावशाली तरीका, विक्रय वृद्धि का प्रभावशाली तरीका, मतलब माल बेचने का और अधिक से अधिक माल बेचने का ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, मेथड है कि हम सीधे माल को बेचें कस्टमर को। तो ये क्या है, ये ज़्यादा इफेक्टेड होती है। अगला इसका फायदा क्या है कि ग्राहकों के लिए लाभकारी, ग्राहकों के लिए लाभकारी, मतलब जो हमारे कस्टमर हैं उनको भी बहुत फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होगा कि भाई सीधे माल खरीद रहे हैं, माल में किसी प्रकार का समस्या नहीं, हम चाहें तो उसमें 10 रुपया कम भी करा सकते हैं कि भाई उनको बेचना है, हमको खरीदना है। मुनाफा अगले को कम भी हो तो नगद खरीद रहा है तो कम मुनाफे पे भी बेच देगा। तो ये ग्राहकों के लिए क्या होता है, ज़्यादा लाभकारी होता है। और क्या फ़ायदा है इसके, अगला फ़ायदा है प्रबंध के लिए, प्रबंध को महत्व। प्रबंध को महत्व का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेसमैन है, जो माल को बेचने वाला है, उसको भी ज़्यादा फायदा होता है, उसके लिए भी ज़्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि उसका कस्टमर सीधे हमारे पास चल के आ रहा और माल हमारा खरीद के ले जा रहा है। वो जाएगा तो 10 लोग से और भी कहेगा कि चलिए भाई वहाँ माल खरीदिए, अच्छा मिलता है, अच्छे रेट से मिलता है, अच्छी क्वालिटी है, गारंटी भी देते हैं। तब मैनेजमेंट को भी इससे महत्व होता है। तो चलिए ये है आपका टॉपिक समाप्त। अभी 2 ही टॉपिक चला है कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है, विशेषता क्या है और व्यक्तिगत विक्रय के महत्व। अगला है कि व्यक्तिगत विक्रय की, पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस क्या है, व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया। व्यक्तिगत विक्रय के तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं बेचने के लिए। सोचिए कि यदि आप व्यक्तिगत खुद माल बेचते हैं तो अपने कस्टमर को अपने ओर खींचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएंगे, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके संदर्भ में अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक मत दिए गए हैं। कोई कहता है ऐसे करना है, कोई कहता है ऐसे करना है, लेकिन आप अपने विवेक से सोचिए कि हम एक दुकान खोलें, बिजनेस खोलें, छोटा हो या बड़ा, अपना कोई कारोबार कर रहे हैं और उसमें जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारे पास माल है, उसको कस्टमर तक बेचना है। तो अपने दुकान को किस हिसाब से मेंटेन रखें, क्या करें कि कस्टमर हमारे पास ऑटोमेटिक चले जाए। तो क्या किया जाएगा, तो वह है व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया। मतलब हम अपने माल को कैसे बेचेंगे, खुद सेल्फ अपने माल को बेचने का क्या प्रोसेस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रोसेस, ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण का मतलब क्या होता है,
अपने दुकान को इस हिसाब से डेकोरेट करें, ठीक ना, डेकोरेटेड करें, मेंटेन करें, इस हिसाब से बनाएं या उसको व्यवस्थित करें कि कस्टमर यदि रोड पर चल रहा है तो एक नज़र यदि दुकान की ओर यदि उसको भूल से भी पड़ गई तो दोबारा वो पुनः मुड़ कर देखे, पुनः मुड़ कर देखे किस चीज़ की दुकान है। जब वो पुनः देखेगा कि हाँ ये तो इस कपड़े की दुकान है, गारमेंट की दुकान है, मिठाई की दुकान है, तो फिर सोचेगा कि थोड़ा एक बार चल के देखें क्या है। और जब चल के जाएगा तो बस पहुंच गया तो आगे का प्रक्रिया शुरू। तो दुकान को, अपने बिजनेस को इस हिसाब से मेंटेन करके रखना चाहिए कि कोई भी कस्टमर उधर से गुजरे तो एक नज़र उसके ऊपर पड़े, माने कस्टमर को आकर्षित करना, उसका ध्यान किसी भी माध्यम से आकर्षित। देखते होंगे गाँव वगैरह में या कहीं भी कबाड़ वाले आते हैं, अब वो कबाड़ वाले क्या करते हैं, कुछ और भी चीज़ बेचने वाले आते हैं, तो देखते हैं कुछ ऐसे अंदाज में बोलते हैं कि कोई भी रहेगा घर में सुनेगा तो उसको लगेगा क्या है, थोड़ा एक बार चल के देखें। तो बस क्या है, ध्यान आकर्षण है। तो पहला पॉइंट है इसका, ध्यान आकर्षण होना चाहिए। दूसरा, स्वागत करना, स्वागत करना। इसका मतलब यह है कि अभी बताया कि जैसे कस्टमर का ध्यान उधर हो गया दुकान की ओर तो वो सोचेगा चल के देखें क्या है, और जब चल के गया दुकान तक तो आप किस हिसाब से उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आइए वेलकम। तो क्या है, स्वागत करना, क्योंकि वहाँ पे उसके पहुँचने के बाद से आप उसको रिस्पॉन्स देंगे तो वो भी आपको रिस्पॉन्स देगा। अब ऐसा नहीं कि कुर्सी पर ऐसे करके बैठे रहे कि बस आएगा तो ठीक है, क्या है तो खरीदना है तो ठीक है खरीदो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको इज्जत से, क्योंकि वो आपका कस्टमर है, कस्टमर माने आपका भगवान है। कस्टमर को क्या कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, क्योंकि आपके कारोबार को बढ़ाने वाला वही व्यक्ति है। आप कितना हो हाथ पैर मारे, कस्टमर है तो बिजनेस है, कस्टमर नहीं तो वो बिजनेस सब बेकार है। तो उसका स्वागत, रिस्पेक्ट अच्छी तरीके से करना चाहिए। तीसरा, खरीदने के लिए प्रेरित करना, खरीदने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करना। इसका मतलब है कि जब आपका उसको वेलकम किए आया, अब अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताइए, इस हिसाब से बताइए कि वो खुद खरीदने के लिए उत्सुक हो जाए। मतलब अपनी वस्तु की क्वालिटी बताइए, रेट हिसाब से बताइए कि उसको देख लीजिए वो किस हिसाब से है, उसी हिसाब से रेट बताइए, अच्छे अच्छे वस्तुओं को दिखाइए, उसकी खूबियों के बारे में बताइए। मतलब इस हिसाब से उसको डील करिए कि वो खरीदने के लिए अपने आप एक्साइट हो जाए। अर्थात खरीदने के लिए उसको क्या करना है, प्रेरित करना है। खरीद लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक ना। यहाँ तक कि आज खरीदेंगे तो बाय 2 गेट 1 मिलेगा, मतलब 2 पे 1 फ्री भी मिलेगा। इस तरह से प्रलोभन देकर उसको खरीदने के लिए प्रेरित करिए। अगला क्या है, विश्वास जगाना, विश्वास जगाना। अब प्रश्न यह है कि जब खरीदने के लिए प्रेरित कर दिए तब उसको क्या करना पड़ेगा, विश्वास भी दिलाना पड़ेगा। वो कैसे दिलाएंगे, कहेंगे कि भाई आप ले जाइए, एक बार इस्तेमाल करिए, अच्छा लगेगा तो खरीदिएगा, नहीं अच्छा लगेगा वापस कर जाइएगा। 6 महीने के अंदर खराब हो गई तो वापस कर दीजिए, दूसरा मिल जाएगा। यानी इस तरह के उसको विश्वास दिलाइए, गारंटी दीजिए, नहीं गारंटी तो कम से कम वारंटी दिलाइए कि भाई टूट गया तो आइएगा, बन जाएगा, ठीक ना। किसी भी प्रकार के हमारे वस्तु या माल से रिलेटेड सेवा हो, आइएगा, मौका आपको जरूर दिया जाएगा। तो इस तरह कस्टमर को विश्वास दिलाएंगे तो ये भी इस व्यक्तिगत विक्रय का एक प्रोसेस है, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट आपका है कि क्रय के लिए इच्छा जागृत करना, क्रय के लिए इच्छा जागृत करना, जागृत करना। क्रय के लिए इच्छा जागृत करने का मतलब है कि जब विश्वास वो कर लेगा तब क्या करिए कि आप खरीद ही ले लीजिए। घर पे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए घर में मिक्सी है तो मिक्सी का कितना यूज है, वॉशिंग मशीन है तो कितना यूज है
है कि नहीं। टीवी रहेगा तो बच्चे देखेंगे, देखिए कितना सीनरी है, मैंने उस तरह से उसको मोटिवेट करिए कि वो आपको खरीदना ही खरीदना, वो दुकान से वापस लौट के ना हो जाए, ठीक ना। लास्ट है बिक्री संपन्न करना, अगला है बिक्री संपन्न करना, बिक्री संपन्न करना। इसका मतलब है जब वो तैयार एकदम तो आप उसको बेच दीजिए, तुरंत बिक गया, मतलब आपका सेलिंग कंप्लीट, ठीक ना। अब उसका बाद से है अंत में, अब क्या करेंगे, उसको अंतिम अभिवादन करेंगे। क्या करेंगे, अंतिम अभिवादन, अंतिम अभिवादन। अंतिम अभिवादन का मतलब है कि तुरंत लेंगे, माल की पैकिंग वैकिंग करेंगे, और पैकिंग करने के बाद से दीजिए, सुपर करिए, फिर से सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, ऐसे उसको बोलना भी है, ठीक है। और अंत में अनुगमन करेंगे, अनुगमन माने फॉलो अप कहा जाता है। इसका मतलब है अब उसको ले जाइए, बाहर छोड़ के आइए, या यदि मान लीजिए रिक्शा वगैरह कहीं बाइक से है तो बाइक पर रखवा दीजिए, या रिक्शा बुलवाए हैं तो रिक्शा पे उसको लोड करा दिए, भले अपने ना करे, किसी आदमी से करा दें, या कोई होम डिलीवरी की सुविधा है तो वो भी पहुंचवा सकते हैं, या उसको अच्छे से झोले थैले में पकड़ा के रास्ता दिखा दीजिए। तो इस तरह ये होता है व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया, प्रोसेस। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। अब ये तो व्यक्तिगत विक्रय की आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि व्यक्तिगत विक्रय कितने टाइप की होती है, ठीक ना। या इससे पहले एक और टॉपिक है, क्या नाम है उसका, व्यक्तिगत विक्रय के कार्य, ठीक ना। व्यक्तिगत विक्रय के कार्य, व्यक्तिगत विक्रय के कौन कौन से कार्य आते हैं इसमें। व्यक्तिगत विक्रय में कौन कौन से कार्य हैं, ज़्यादा कार्य नहीं है। पहला कार्य होता है व्यक्तिगत विक्रय में बिक्री करना। सबसे मुख्य प्राथमिकता होती है पर्सनल सेलिंग की, बिक्री करना। पहला क्या है, बिक्री करना, मतलब सेलिंग करना, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा चाहे जो कुछ हम करें, माल किसी तरह बिक जाए, तो ये माल को बेचना, वस्तु का विक्रय करना, ये पहली कार्य है। दूसरा है ग्राहकों की सेवा करना, ग्राहकों की सेवा करना। इसका मतलब है कि माल हम बेचे या न बेचे, कस्टमर आए, माल बेचा तो ठीक, नहीं भी बिका तो हमारे यहाँ से नाराज होकर ना जाए, एकदम उसे रिस्पेक्ट से बैठाएं, पानी पिलाएं, सेवा करें, उससे अच्छी तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से उसको डील करें, तो ग्राहक को सेवाएं प्रदान करना। अगला है, तीसरा कार्य होता है बिक्री का रिकॉर्ड करना। बिक्री का रिकॉर्ड रखना, लिख दे रहे हैं। बिक्री का रिकॉर्ड रखना का मतलब होता है कि जो भी माल हम बेच रहे हैं बाई रजिस्टर उसको मेंटेन करें, ताकि कल हमको पता चले कि कहाँ कहाँ माल बेचे हैं, क्योंकि वो कस्टमर फिर से आने वाले हैं। हो सकता है कि कोई वापस करने के लिए, पुनः खरीदने के लिए, किसी भी कारण, या मिलने के लिए है, किसी भी कारण से हो सकता है। अगला है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य का मतलब है कि यदि संगठन कारोबार आपका बड़ा है तो वहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य भी होते हैं जो एक सिस्टम बाई सिस्टम से किए जाते हैं। जैसे बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं तो वहाँ पे माल बेचने के अलावा, उसके अलावा और भी कार्य होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो भी कार्य करना, ठीक ना। और लास्ट एक और उद्देश्य इसका होता है कि अपनी ख्याति में, गुडविल में, ख्याति में क्या करना, वृद्धि करना। यह आपका व्यक्तिगत विक्रय के कार्य। अंतिम टॉपिक इसका कि जो ये व्यक्तिगत विक्रय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत विक्रय जो हमारा ये पर्सनल सेलिंग, जो व्यक्तिगत विक्रय है,
ये एक ही चैप्टर है और एक चैप्टर का एक लेक्चर, एक कंप्लीट लेक्चर होने जा रहा है। तो अंतिम टॉपिक हमारा है, ये सब टॉपिक हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय के प्रकार। व्यक्तिगत विक्रय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, कितने टाइप्स के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। पहला, एक आदेश प्राप्त करने वाले विक्रयकर्ता। ये क्या होता है? आदेश प्राप्त करने, आदेश प्राप्त करने वाले विक्रयकर्ता, विक्रयकर्ता। एक हमारे सेल्समैन ऐसे होते हैं जो माल को बेचने वाले होते हैं। वो क्या करते हैं? घूम घूम कर कस्टमर से मिलते हैं और उनसे केवल ऑर्डर लेते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किससे मिलते हैं, थोक व्यापारी से भी मिल सकते हैं, फुटकर व्यापारी से भी मिल सकते हैं, और किसी से भी मिल सकते, निर्माता से भी मिल सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। मिलकर उनसे क्या करते हैं? माल का आदेश लेते हैं, केवल रजिस्टर में नोट कर लेते हैं, हाँ आपको इतने पीस की आवश्यकता है। अब ऑर्डर नोट हो गया, समय अनुसार उनको डिलीवरी पहुंचा दी जाएगी। तो एक विक्रयकर्ता ऐसे होते हैं जो केवल माल का ऑर्डर लेते हैं। ऐसा नहीं लेकिन माल का लेकर घूमते हैं, माल घूमते नहीं हैं, केवल आदेश लेते हैं और उनके समय पर माल को पहुंचा दिया जाएगा। दूसरे होते हैं आदेश। दूसरे विक्रयकर्ता हमारे होते हैं लेने वाले विक्रयकर्ता, लेने वाले विक्रयकर्ता, विक्रयकर्ता। दूसरे सेलर ऐसे होते हैं केवल माल का ऑर्डर लेते हैं। एक प्राप्तकर्ता होते हैं, ठीक ना, और एक लेने वाले होते हैं कि वो केवल माल का ऑर्डर लेते हैं, ठीक ना, कि हाँ कहाँ से माल मिला है, ऑर्डर ले लिया जाए और आगे। ये भी कई तरीके से होते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, एक आम व्यक्ति से भी, एक दुकानदार से भी, एक बड़े दुकानदार से भी, किसी से भी होते हैं, बस उसको पहुंचा दिया जाएगा। तीसरा है सहायता देने वाले विक्रयकर्ता, सहायता देने वाले विक्रयकर्ता। कुछ सेलर ऐसे भी होते हैं जो केवल सहायता प्रदान करते हैं, ठीक ना। जैसे किस प्रकार की सहायता? मशीनरी संबंधी सहायता, यांत्रिक सहायता, ठीक ना, एक्सपोर्ट सहायता या बहुत तरीके के सहायता। तो इतने टाइप के ये विक्रयकर्ता होते हैं। तो इस तरह व्यक्तिगत विक्रय में बहुत ज़्यादा प्रकार के नहीं होते हैं, बस यही 3 प्रकार के विक्रयकर्ता होते हैं। आपको तीनों बता दिया गया। अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ अब बचा उचा नहीं है, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया पर्सनल सेलिंग की। हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें लाइक और कमेंट दोनों के माध्यम से बताइएगा। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि भाई आप लोग देखें, पढ़ें, अच्छा लगे तो हमें उसका भी रिस्पॉन्स दें, क्योंकि नेक्स्ट एक वीडियो और मैं बनाऊंगा। ये दोनों वीडियो पर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तब तो मार्केटिंग का आपके डिमांड के अनुसार वीडियो कंटिन्यू चलेगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा हमारा भी मन टूट जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक वीडियो को देखें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें। ये ध्यान दीजिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं, स्कूल कॉलेज जो भी जहाँ भी पढ़ते हैं, उनको सबको शेयर करना है आपको, क्योंकि यदि आपको पढ़ना है तो वीडियो और चाहिए, और वीडियो चाहिए तो उसके लिए शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो भाई मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ठीक है, तो अब इसी के साथ चलते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जो बेल आइकन दबाएंगे। और इसी के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। क्या मिनट का हुआ? हाँ।